बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ, नारकिन नाम कैसे रखा, पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं। एक्चुअली ये नारा फैमिली का ब्रांड है, अशरफ नारा साहब का। और नारा से नार निकाला और किन्स नेक्स्ट टू किन वाला, तो ये नारकिन्स की एक शॉर्ट साइंस है नाम के पीछे। लोग अक्सर पूछते हैं कि यार क्या वजह है नारकिन्स आया और छा गया। तो यार जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है ना, कोई भी इन्वेस्टर होता है, वो ये सोचता है कि मैं ये इतने पैसे लगाऊंगा और इतना मेरा खर्चा होगा, इस पर मेरा ये रेवेन्यू जनरेट होगा और इतने पैसे बचा लूँगा। ये एक मुख्तसर सी वो अपनी इन्वेस्टमेंट की वो सारी एक फिजिबिलिटी बनाता है। लेकिन अभी बात ये चल रही थी कि दीन दुनिया साथ लेके चलना है। एक्चुअली दीन दुनिया है ही साथ साथ लेके चलना थोड़ी है। दीन तो आपको ये सिखाता है कि दुनिया में जीना कैसे है। दीन तो पूरा का पूरा यही है कि दुनिया क्या है, दुनिया में जीना कैसे है, अल्लाह ने भेजा क्यों है। तो एक मुस्लिम बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो ये सोचता है, ये फिजिबिलिटी सिर्फ नहीं बनाता कि यार इतने पैसे लगाऊंगा और इतने पैसे बचा लूँगा। वो ये फिजिबिलिटी बनाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे के गए हैं, उस दीन को फॉलोवर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये फिजिबिलिटी बनाता है कि यार ये मैं जब काम शुरू करूँगा तो इससे माशरे को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, इससे मेरी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा। ऑफकोर्स अपना भी सोचना है, अपने बीवी बच्चों का भी सोचना है, लेकिन अपनी सोच को इतना महदूद नहीं रखना कि अपनी बीवी का सोच लिया, बच्चों का सोच लिया, माँ बाप का सोच लिया, या बहुत हो गया तो पड़ोसियों का सोच लिया। हमारी सोच तो पूरे आलम की सोच हो ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलम के नबी है ना, रहमतुल लिल आलमीन है। पिछले अम्बिया आए, वो एक कौम के नबी होते थे, एक ख़ास वक्त तक के नबी होते थे, फिर दूसरे नबी आ जाते थे। हम जिस नबी के फॉलोवर हैं वो सारे आलम के नबी हैं। तो हमारी सोच भी एक आलमी सोच हो कि मैं अब जो भी काम करने जा रहा हूँ, अपना बिजनेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ये पूरे आलम का सोच के शुरू करूँ कि यार मेरी ज़ात से इस माशरे को क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, फिर मैं जो प्रोडक्ट देने जा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट से मैं कंज्यूमर को क्या फ़ायदा पहुँचाऊँगा। फिर कंज्यूमर एंड से सोचने के बाद इस दरमियान में जब मैं बंदे रखूँगा, एचआर की रिसोर्सेज हायर करूँगा, तो उस रिसोर्स को मैं क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो हर एंगल पहले कंज्यूमर एंड से सोचें कि यार मैं कंज्यूमर को क्या फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। फिर रिसोर्सेज रखनी है, रिसोर्सेज के एंड से सोचें कि यार अगर मैं इसकी जगह होता और मेरी ये तालीमी काबिलियत है और मेरी ये एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस के बंदे को कितना पे करना चाहिए। और फिर मैं अपनी ज़ात का भी सोचूं ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये एक मुस्लिम बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो माशरती लेवल पे सोचता है। और फिर वो मतलब सहाबा जब सारी दुनिया के अंदर गए, साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी कब्र मुबारक है चाइना में। तो ये साद बिन अबी वकास वो साद बिन अबी वकास नहीं है जो अशरा मुबशरा में से हैं। ये साद बिन अबी वकास दूसरे हैं जिनका मज़ार मुबारक चाइना में है। तो वो वहाँ पे जो गए थे वो तिजारत के लिए गए थे, लेकिन इतने खूबसूरत अंदाज से तिजारत की कि उनको देख के चाइना के लोग मुसलमान होने शुरू हो गए वहाँ के। तो तो ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना हम निकले और लोगों को अल्लाह के रास्ते की दावत देना शुरू कर दिए और दीन की बातें करना शुरू कर दिए और लोग दीन की तरफ आ जाए। हमारे मामलात, हमारे माशरियत, हमारे इखलाक, हमारे किरदार ऐसे हों कि जब हम निकलें किसी भी मकसद से, हम जब अपने अपने हमारा सफ़र हो दुनियावी लिहाज से, तो वो हमें देख के लोग मुसलमान होना शुरू हो जाए। आज हमारा मुसलमान जब निकलता है तो हम ये सोचें कि हमारे निकलने से इस्लाम फैलता है कि वहशत फैलती है। अगर हमारे निकलने से इस्लाम फैल रहा है तो फिर तो हम इस्लाम पर हैं, और अगर हमारे निकलने से वहशत फैलती है तो फिर हमें सोचना चाहिए कि यार हम क्या वाकई ही मुस्लिम हैं। हम मतलब एक नाम के तो मोहम्मद, अब्दुल्ला, ये सारे नाम तो हैं, लेकिन हमारे निकलने से इखलाक, किरदार, मामला, माशरियत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, वो सिर्फ ये तो नहीं है कि टोपी पहन ली, दाढ़ी रख ली, पाँचों से शलवार ऊपर कर ली। वो तो बहुत मुकम्मल दीन है। हमने दीन को हम दीन को बहुत बहुत ज़्यादा ना हमने तंग कर दिया है। हम समझते हैं यार अपना लिबास को बदल लो, अब तो आप जो है वो दीनदार कहलाओगे। तो हमें इस चीज़ से निकलना होगा। तो खैर, स्टोरी थी नारकिन्स की। तो नारकिन्स जो है ना, हमने इसी सोच के साथ शुरू किया कि यार हम एक ऐसा ब्रांड लाएं
जिससे माशरे को फ़ायदा हो। अब हमने सबसे बड़ा गैप ये देखा कि कपड़ा तो मार्केट के अंदर मिल रहा है, अच्छा मयारी कपड़ा मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है, और अगर सस्ता कपड़ा मिल रहा है तो उसकी क्वालिटी नहीं है। तो हमने गैप भी था, हमने अपनी लूम्स लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे हमारी लूम्स चलती हैं। हमारी 70 लूम्स हैं साइट एरिया के अंदर, हमारा नेटवर्क है पूरा। तो हमने अपनी लूम्स लगाई, हमारी प्रोडक्शन अपनी थी, चीज़ें हमारे कंट्रोल में थी, तो ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल भी। हमने क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एक प्रीमियम क्वालिटी थी और एक मुनासिब पैसों पे थी। और ये दो वजूहत थी कि क्वालिटी और मुनासिब पैसों पे चीज़ को देना। इन्हीं दो बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा बहुत कम वक्त के अंदर 2015 के अंदर हमने बिज़नेस को स्टार्ट किया और 2023 अभी 24 शुरू हुआ है। 7-8 साल के अरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6000 रिटेलर्स का नेटवर्क है। और इस वक्त कच्चे कपड़े के अंदर, फैब्रिक के अंदर, मेंस क्लोथिंग के अंदर हम पाकिस्तान के टॉप 5 के अंदर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नंबर ऑफ सेल के हिसाब से। इसके बाद हमने अब रिटेल नेटवर्क अपना शुरू किया। पहले होलसेल नेटवर्क में 6000 रिटेलर्स हैं, अब अपनी आउटलेट्स खुलना शुरू की हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 आउटलेट्स हमारी खुल चुकी हैं और 2 आउटलेट्स मज़ीद खुलने जा रही हैं। तो ये मुख्तसर सी हमारी सक्सेस स्टोरी थी। और बस मैसेज ये है कि एक बीइंग ऐसा मुस्लिम बिजनेसमैन सोचो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन दे के गए हैं, ये सिर्फ लिबास का दीन नहीं है, या ये सिर्फ मिसाल के तौर पे हम किसी तबलीगी सफ़र पे निकले तो उस सफ़र में 40-50 दिन का दीन नहीं है। ये दीन 12 महीने का दीन है, ये दीन 24 घंटे का दीन है, ये दीन मामलात, इखलाक, किरदार सब कुछ सिखाता है।